ड्रामा सीरियल मन मस्त मलंग की आने वाली एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अब रिया के लिए तो बहुत टेंशन बनने वाली है, क्योंकि मीना और कबीर जो होते हैं वो आपस में बात कर रहे होते हैं। तो जो होती है महाबीना, जब वो देखती है मीना के साथ, तो अब महाबीना भी फैसला कर लेती है कि मीना के साथ कबीर की शादी कर दे। अब कबीर को जब पता चलता है कि उसके खिलाफ़ तो ऐसी बातें हो रही हैं, शादी की मंसूबे किए जा रहे हैं, तो कबीर रिया के पास जाता है और रिया से कहता है कि रिया, तुम्हें मेरे साथ भागना होगा और हमें शादी करनी होगी। अब रिया तो कह देती है कबीर खान से कि कबीर खान, मैं इस तरह अपने भाई और अपनी आपा को धोखा नहीं दे सकती, और मैं बिल्कुल भी भागकर उनकी इस तरह इज़्ज़त की नीलामी नहीं कर सकती। अब कबीर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। कबीर कहता है रिया से, ठीक है रिया, जब तुमने मुझसे शादी नहीं करनी तो क्या फ़ायदा मेरा इतना ज़्यादा जलील होने का। मैं अब बस करता हूँ और मैं भी महाबीना के कहने पर शादी कर ही लेता हूँ। तो जो होता है कबीर, वो तो सारे रिश्ते नाते तोड़ कर जा रहा होता है। तो जो रिया होती है वो पीछे से आवाज़ देती है, कबीर से कहती है कि कबीर प्लीज़ तुम शादी ना करना, मैं बहुत ज़्यादा मजबूर हूँ। मैं अस्मा आपा और सिकंदर भाई को इस तरह धोखा नहीं दे सकती, हम उन्हें ऐसा ऐसा मना लेंगे। कबीर खान जो होता है वो रिया से कहता है कि रिया, मैं कब से यही बात सुनता आ रहा हूँ, मना लेंगे, कब मना लेंगे, अब मेरी माँ मेरी शादी करने वाली है। कबीर जो होता है वो तो सीधा मीना के रूम में जाता है और मीना से जाकर कहता है, मीना क्या तुम मुझसे शादी करोगी। मीना तो हक्का बक्का रह जाती है, हैरान हो जाती है। मीना सोचती है कि कल तक तो ये कबीर मुझे मुंह लगाने के लिए तैयार नहीं था, मुझे देखने के लिए तैयार नहीं था, और आज ये कह रहा है कि ये मुझसे शादी करने वाला है, शादी करना चाहता है। मीना और क्या चाहती है, मीना तो सदियों से इस बात के वेट में है। कहती है कबीर से, अगर आप निकाह करना चाहते हैं तो मुझे इस पर कोई एतराज़ नहीं है। आपको पता है मेरा तो कोई भी नहीं है इस दुनिया में, वफ़ा के अलावा मेरा तो कोई नहीं है। भाभी ने मुझे लड़ झगड़ कर, मार कर, धक्के मार कर घर से निकाला है, तो मैं और क्या चाहती हूँ। कबीर कहता है मीना से कि ठीक है, तुम तैयार रहना, आज रात हम निकाह करने जाएंगे, वफ़ा भाभी, तुम और मैं मिलकर। माँ बीना और मुबीन को पता नहीं चलना चाहिए। जब निकाह हो जाएगा तो उसके बाद मैं खुद ही बता दूंगा, क्योंकि अगर पहले बताया तो माँ बीना कभी भी ये शादी होने नहीं देंगी। अब जब कबीर खान की शादी हो जाएगी और रिया खान को पता चलेगा कि कबीर खान ने तो वाकई ही निकाह कर लिया है। कबीर खान इतना ज़िद हो चुका था कि उसने रिया की बार बार मिन्नतें की, लेकिन रिया हर बार इस बात को हल्का लेती थी। आने वाली एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आने वाली एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि जो रिया खान होती है वो तो अपना चैलेंज तोड़कर पहुंच जाती है कबीर खान के घर। कबीर खान जो होता है वो तो रिया खान को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। तो रिया खान जो होती है ऐसे बातें कर रहे होते हैं। वफ़ा को पता चलता है, वफ़ा महाबीना को बताती है। महाबीना जो होती है वो तो पहुंच जाती है, वो कहती है कि हद है, वैसे पहले तो रिया खान इस तरह तुमने कभी नहीं किया था, आज फिर ऐसा कैसे तुमने कर लिया, यहाँ पर क्या करने तुम आई हो। वैसे मुझे बहुत ज़्यादा हैरानगी हो रही है। रिया खान जो होती है वो कहती है कि ऐसा तो होना ही था, क्योंकि मैंने आपके बेटे के ऊपर चलने वाली गोली अपने बाजू पर खा ली थी, तो अब ये होगा कि मज़ीद जब मेरे पर कभी कोई गोली चलेगी तो वो आपके बेटे को खानी होगी, तभी हिसाब बराबर होगा। तो जो कबीर खान होता है वो तो सीढ़ियों पर ये सब सुनकर हंस रहा होता है। रिया खान ये सारी मोहब्बत अपनी रियलाइज़ करवाने की कोशिश कर रही होती है। दूसरी तरफ आप देखने वाले हैं कि कबीर खान का दिया हुआ रुमाल जब रिया खान सूंघ रही होती है और उसे अपने फेस पर उसने डाला होता है, बड़े सुकून से सोई होती है। अस्मा जाती है तो अस्मा देखती है, अस्मा कहती है कि मैंने तुम्हें कहा था जब कभी ऐसा कुछ हो तो तुम मुझे ज़रूर बताना। तो ये रुमाल किसका है, ये तो किसी जेंट्स का लग रहा है, क्योंकि खुशबू भी इसमें जेंट्स की ही है, तो फिर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। रिया खान तो एकदम खामोश हो जाती है और डर जाती है कि वो अब अस्मा को क्या जवाब दे। अस्मा तो उसकी ऐसे टो में लगी रहती है जैसे उसकी बहन कम और दुश्मन ज़्यादा हो। रिया खान कहती है कुछ नहीं, ये क्लास की एक लड़की ने मुझे रुमाल दिया था, उसका ऐसे ही बैग में पता नहीं घर में किसी ने डाल दिया था, तो मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा ज़ुकाम हो गया था क्लास में मुझे, तो उसने मुझे दे दिया, तो मुझे रुमाल अच्छा लगा तो ऐसे ही मैंने मुंह पे डाल दिया, ऐसी तो कोई बात नहीं है। अस्मा कहती है कि मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, तुम जो जो कर रही हो मुझे सब मालूम है, और फिर मेरे सामने इस तरह तेज़ बनने की कोशिश बिल्कुल ना किया करो रिया खान। नाजरीन, आने वाली एपिसोड में आपको ये सब दिखाया जाएगा। चैनल पर न्यू वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें।